देखिए दोस्तों, जब कोई भी बच्चा सीए के एग्जाम्स देता है तो उसको पता होता है कि मेरा जो मैक्सिमम स्कोर है, अगर मैं पेपर वाइज बात करूं तो 100 मार्क्स का मेरा ईच पेपर होता है, और मेरा जो ओवरऑल मैक्सिमम जहां पर मेरा स्कोर, जहां से मेरे को मार्क्स मिलने हैं, वो मेरा 400 है। मीन्स हम 400 में से कितने मार्क्स आए, जैसे सबको होता है कि 200 आएंगे तो मैं ग्रुप में क्वालिफाई कर जाऊंगा, और इंडिविजुअली मेरे 40 चाहिए, सबको पता होता है। अब यहां पे मान लो जो मैंने एक फिगर्स अज्यूम की हैं, एक बच्चा एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि अगर मैं 100 मार्क्स वाले पेपर में से मान लो अगर मेरे इंडिविजुअली हर पेपर में 50 आ गए तो मैं दोनों तरफ से क्वालिफाई कर गया। मतलब मेरा जो इंडिविजुअली हर पेपर में स्कोर है वो भी 40 से ऊपर रहा, और मेरा ओवरऑल एग्रीगेट भी वो 200 पर पहुंच गया, और मेरा ग्रुप क्लियर हो गया। अब यहां पर सपोज कर लो हम अपनी एक्सपेक्टेशन से नीचे रह गए, मेरे 50 की बजाय हर पेपर में मान लो 40 मार्क्स आए, आप देख रहे हो जैसे, और मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो 160 पर आके रुक गया। अब मेन सारी जो मतलब मैं बोलूंगा रॉन्ग स्टेप्स की शुरुआत है वो यहीं से होती है। हमारा माइंड भी ऐसे ही सोचता है, और हम कहीं से एडवाइस लेते हैं, और वहां भी हमारे माइंड में एक ही बात बार बार घुमा के डाली जाती है कि आप 40 मार्क्स से रह गए हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप सभी को पता है, इंडिविजुअली देखूंगा तो मैं बोलूंगा हर पेपर में मेरे 10 मार्क्स कम रह गए हैं, चलो मतलब मेरे को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगली बार मैं क्वालिफाई कर ही जाऊंगा। अब यहां पे सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा देखने वाली ये है कि ठीक है, ये एक व्यू है कि मैं 40 मार्क्स से रह गया, लेकिन यहां पे एक दूसरा व्यू भी है जो मुझे ज्यादा हार्डवर्क करने पर यह मजबूर करेगा कि मेरा मैक्सिमम स्कोर 400 था, मैंने 400 में से 160 स्कोर किया है तो मैं 240 से रह गया। अब यहां पे ये बात नहीं है मैं बोलूंगा हर बच्चा 400 ही स्कोर करो, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। ध्यान से देखा जाए एक दूसरा व्यू है, मैं 240 मार्क्स से रह गया, मैं हर पेपर में अगर 40 स्कोर कर पाया हूं तो आउट ऑफ 100 मेरा हर पेपर में 40 स्कोर है तो 60 नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हर पेपर में 10-10 मार्क्स से कम है तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी की मेहनत दोबारा करेंगे। 10 मार्क्स का मेरा क्या ऐसा एरिया है जो मैं पेपर में जाके अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाया, आप उसके ऊपर अच्छा हार्डवर्क कर ही नहीं सकते। अगर आपके माइंड में ये मैसेज चला गया कि 60 मार्क्स का अभी भी ऐसा एरिया है मेरे सब्जेक्ट में जो मुझे नहीं आता, अब इस 60 में बहुत कुछ हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है 60 में 20 मार्क्स के आपको चैप्टर्स ही ना आते हो सकता है 60 मार्क्स में 15-20 नंबर का कोई एरिया ऐसा हो जो आप पेपर में जाके उलझा देते हो और उसके सही ट्रैक पे नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से आपका एग्जाम काफी अधूरा रह जाता है। तो ये 60 में बहुत सारी वजह हो सकती हैं जो टोटल मिलाकर 240 बनता है। अब एक बच्चा ये सोचेगा कि मैं 40 का ऐसा ढूंढूं जिस वजह से मैं फेल हो रहा हूं, और दूसरा बच्चा ये सोचे कि मैं 240 का ऐसा ढूंढूं जिस वजह से मैं फेल हो रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है जो 240 के बारे में सोचेगा उसकी श्योरिटी हो जाती है कि वो अगली बार पास होकर ही दिखाएगा। सीधी सी बात है, 160 तो मैंने पहले भी स्कोर कर लिया था, अब मैं 40 और फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार मैंने देखा प्रैक्टिकली बच्चों के साथ ऐसा होता है, 160 से 200 पर पहुंचते पहुंचते कई बार हम दोबारा 190 पर पहुंचते हैं, कई बार तो दोबारा 160 से भी नीचे आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं। अगर मैं ये देखूंगा 240 पर मैंने फोकस करना है, 240 का मैं ऐसा एरिया ढूंढूं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ सारा शेयर करूंगा कि 240 का एरिया ढूंढना कैसे है, क्या उसके वेज रहेंगे जिसके साथ आप चीजें निकाल सकते हो। लेकिन अपने माइंड में ये लेकर चलो, अगर मैं 240 का हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दूं, पिछली बार मैंने 160 स्कोर कर लिया था, अब वही एरिया मुझे आता है, मान लो मैंने इस बार उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं भी की तो मेरे पिछली बार जिस एरिया में से 160 आए, मान लो मेरे इस बार उस एरिया में से 140 आ गए, मैं 20 नीचे चला गया। लेकिन ये जो 240 वाला है, 240 वाला, इस पे मैंने इतना हार्डवर्क किया कि इसमें मैं 120 गेन कर लाया एक्स्ट्रा, तो मेरा जो एग्रीगेट स्कोर है आप सोच सकते हो ना, 140 प्लस 120, मैं तो बहुत ही आसानी से पास हो गया हूं। तो ये फर्क है। अगर आप मेरे इस मेथड पे थोड़ा वर्क करोगे, मैं आने वाली वीडियोस में आपके पास सारी इस चीज के ऊपर और क्लैरिटी लाने वाला हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आपके माइंड में ये आइडिया आपको एक सही ट्रैक और फोकस देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से लाइक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऐसी ढेर सारी वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पर आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर करता रहता हूं। दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।